जो अफसर स्मगलिंग में मुलविस पाया गया उसका कोर्ट मार्शल होगा। निगरान वजीर दाखिला ने आर्मी चीफ का बयान मीडिया को बता दिया। सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ताकतवर अनासर को भी रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। मुलविस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। यह कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेज मुलविस नहीं थी, क्योंकि यह स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं बल्कि ट्रकों पर हो रही थी। वजीर दाखिला ने मजीद बताया कि वो इस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें आर्मी चीफ ने अपने लोगों को वाजे कहा है कि ना सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि मुलविस अफसरान को जेल भी भेजा जाएगा। फौज का अपना एक एहतसाब का निजाम है जो हमने 9 मई को देखा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर नादरा के नए चेयरमैन होंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और IT का वसी तजुर्बा रखते हैं। 2010 के सैलाब के दौरान GIS के शोबा में पब्लिक पॉलिसी रिस्पॉन्स पर तहकीकी मकाला मुरतब किया। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वफाकी काबीना की मस्तोंग और हंगकंगू में दहशतगर्दी के वाक़यात की भी शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे का अज़्म। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटवा लिया। प्लान और रूट फाइनल कर लिया गया। लीगी कायद 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उसी रोज लाहौर के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे। शाम 6:25 पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। मुशीर, जाती स्टाफ और अहम लीगी रहनुमा हमरा होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन बनेगा। अवाम नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। तक इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन नहीं आता, आराम से नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि PP वाहिद जमात है जो चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हो। कुछ जमातें हल्का बंदियां तो कुछ मौसम की बात करती हैं। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, इससे आवाम का नुकसान होता है। देख रहा हूँ जो कि इलेक्शन कमीशन देख रहा है और लोग जिस तारीख को इलेक्शन कराएंगे हम पाबंद हैं कि हम उनकी मदद। इलेक्शन कमीशन जनवरी में इंतखाबात के हवाले से बाज़ सियासतदानों के खदशात का जायजा लेगा। हम भी इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उनका बयान ECP ने देखा होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई है। एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम और बड़े फैसले होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सवाल मुझसे मुतालिका नहीं। ये असम्बली की नशिस्तों की सूबों में तकसीम आबादी की बुनियाद पर की गई। 267 सीटों की तकसीम आइन के आर्टिकल 51 के तहत हुई। इलेक्शन कमीशन का फाफिन की हल्काबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा मुख्तसरशुदा नशिस्तों और आबादी को मद्देनजर रखते हुए सूबे का कोटा निकाला गया। इलेक्शन रूल्स 2017 के रूल 2(8) के तहत हर जिले को सीटें मुख्तस की गईं। चेयरमैन PTI की जान को खतरात हैं। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज के साथ दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल दरखास्त पर समाअत करेंगे। उधर अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के सेल के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। जेल जराये के मुताबिक चेयरमैन को सिक्योरिटी खदशात पर क्लास B से सिक्योरिटी बैरक मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की सख्त निगरानी भी की जा रही है। अमले के मोबाइल फोन्स भी तहवील में ले लिए गए। चेयरमैन PTI को 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्त थी। ट्रायल कोर्ट्स का जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार। चेयरमैन PTI की ट्रायल कोर्ट्स में दरखास्तें बहाल कर दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें बहाल करने की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने महफूज फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस। FIA की समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया। दौरान समाअत इस्तफसार किया क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है।
अदालत जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए? साइफर से मुतालिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या SOP है तो बता दें। लाइव स्ट्रीमिंग जरूर होगी। को जलाओ घेराव, हंगामा आराई और पुलिस पर हमले का केस। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख समेत 4 कारकुनों की रिहाई का हुक्म। दीगर मुल्जिमान में शबीर हुसैन, बशारत हुसैन और अब्दुल समद शामिल। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। पुलिस का कहना है कि हलीम आदिल शेख फिरोजाबाद थाने में दर्ज मुकदमे में भी गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान ने पुलिस पर हमला भी किया था। मुल्जिमान ने गाड़ियों को भी आग लगाई थी। निजी चैनल पर शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनानुल्लाह के दरमियान झड़प। PTI वकील शेर अफजल की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जमानत मंजूर की। 5000 के मचल के 14 अक्टूबर तक जमा कराने का हुक्म। समाअत धरना नजरसानी केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा फरीकैन को हक़ाइक़ पेश करने का मौका दे रहे हैं। फैज़ाबाद धरने से मुतालिक तहरीरी तौर पर फैक्ट्स जमा करवाए जा सकते हैं। नजरसानी दरखास्तों की वापसी से मुतालिक भी तहरीरी तौर पर आगाह करने की मोहलत दी जाती है। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा वज़ारत दिफा अपनी नजरसानी दरखास्त पर मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहती। कुछ दरखास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। हुक्मनामा 28 सितंबर को होने वाली समाअत का है। कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल सुबह 9:30 बजे होगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इस्तदा की कि इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। दस्तावेजात में कहा गया कि आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उज़्मा से मुताल्लिक़ कानून साजी नहीं की जा सकती। सिराजुल हक और मौलाना फजल में ठन गई। सिराजुल हक तनकीद के निश्तर बरसाते रहे। मौलाना फजलुर रहमान अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते रहे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान सूद का खात्मा कराने में नाकाम रहे। मौलाना घर चले गए मगर सूद उसी तरह चल रहा है। मौलाना ने भी एतराफ़ कर लिया कि हम पाकिस्तान को सूद से पाक नहीं कर सके। मज़ीद कहा कि रियासत अवाम की मौशी हालत बदलने में नाकाम है। हमारे मुल्क का माफिया लाइलाज हो चुका है, हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। मुल्क भर में बिजली फी यूनिट 3 रुपये 28 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अप्रैल से जून की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इजाफे का इतला कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। अवाम पर 160 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। माहाना बुनियादों पर महंगाई में 2% इजाफा। सितंबर में महंगाई के मजमूई शरह 31.4% रिकॉर्ड की गई। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदादोशुमार जारी कर दिए। शहरों के निस्बत दही इलाकों में महंगाई में ज़्यादा इजाफा हुआ। एक साल में चीनी की कीमत 89.95% बढ़ गई। गंदम का आटा 81.29% महंगा हुआ। मसाला जात की कीमतों में 78.7, चाय की कीमत में 73.3% इजाफा। एक साल में चावल 64.71%, गंदम 40.97% महंगी हुई। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। 1090 दरखास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। कस्टम की माह सितंबर में कार्रवाइयाँ 1 अरब 62 करोड़ रुपए का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक सामान में चीनी, यूरिया खाद, सिगरेट,
कपड़ा, स्पेयर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। छालिया, खुश्क गुटखा, टायर्स, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और दीगर सामान बरामद किया गया। कस्टम्स ने अफगान बॉर्डर के मकाम पर 4 ट्रकों में गैर मुल्की सामान की स्मगलिंग नाकाम बनाई। दूसरी जानिब कस्टम्स गवादर ने ईरानी डीजल से भरे करोड़ों रुपए मालियत के 4 टैंकर्स कब्जे में ले लिए। निजी पेट्रोलियम कंपनियों की जाली रसीदों पर तेल स्मगल किया जा रहा था। डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 98 पैसे सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 74 पैसे से कम होकर 286 रुपए 76 रुपए पर फरोख्त हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर में 1.5 रुपए की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए से कम होकर 286 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। माशी तरक्की के इक़दाम, मुल्क में आम इंतखाबात। IMF के पाकिस्तानी हुक्काम से इसी माह अहम मुज़ाकरात होंगे। मिशन रवा माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। बिजली, गैस समेत दीगर शोबों में एडजस्टमेंट से मुतालिक शराइत पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। तवानाई के शोबे के गर्दशी कर्जे और FBR के रेवेन्यू पर बात होगी। हुकूमत ने FBR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा को अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। रूस से 1 लाख मीटर टन खाम तेल का दूसरा कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत तवानाई हुक्काम के मुताबिक खाम तेल कार्गो पाकिस्तानी रिफाइनरी ने दरामद किया। रूस से खाम तेल का पहला कार्गो अप्रैल में पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान रवा बरस रूस से रोजाना 1 लाख बैरल तेल दरामद करना चाहता है। रूस से सस्ते तेल की दरामद के लिए मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। मुल्क भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। पाकिस्तान की सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में काम नहीं करेंगी। एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक ही सिम खोली जा सकेगी। अब तक 80,624 मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। मुल्क भर में 40.5 लाख गैर फाल सिम्स को ब्लॉक किया गया। गैर कानूनी सिम्स पर 8,629 रिटेलर्स, 95 फ्रेंचाइजेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। निजी मोबाइल कंपनीज के 24 अहलकार नौकरी से बर्खास्त और 5 गिरफ्तार हुए। हंगू थाना मस्जिद खुदकुश धमाके में पेशरफ्त। खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा से मैच न हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश बमबार अफगानी थे। मोटरसाइकिल पर पहुंचे। दाइश ने कलदम TTP के जरिए सब कुछ किया। इंजन पर चेचिस नंबर को खत्म किया गया था। से 2 और इम्तहान में गोल्डन नंबर ले लो। कराची में 10वीं के नताइज में 10 नंबरी। एक बार फिर बेकायदगियां सामने आ गईं। गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी हज़ारों तलबा को यकसा नंबर दे दिए गए। 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर दिए गए। मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया का नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। नाज़िम इम्तहानात इमरान भट्ट का कहना है कि अगर शवाहिद मिले तो ज़रूर कार्रवाई होगी। बाद निपाह पंजाब में खतरनाक वायरस की एंट्री। महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। वायरस चमगादड़ और खंजीर समेत दीगर जानवरों में पाया गया। इब्तदाई अलामात खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, तेज बुखार, दौरे पड़ना, दिमागी हालत खराब होना शामिल हैं। इलाज न होने पर मरीज 3 से 4 रोज में कोमा में चला जाता है। खतरनाक वायरस की कोई वैक्सीन नहीं। बर वक्त तशखीस और इलाज से ही बचाव मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक वायरस उस दरख्त का फल खाने से लग सकता है जिसका फल किसी चमगादड़ ने खाया हो। कोई भी फल हो अच्छी तरह धोकर खाएं। केरथर में आइबेक्स की अमवात न थम सकी। नेशनल पार्क में मजीद 9 आइबेक्स हलाक। अमवात 200 हो चुकी हैं। महकमा जंगली हयात ने मुर्दा आइबेक्स के नमूने लेबॉर्ट्रीज भेज दिए। का अज़्म। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स का हैदराबाद में प्रैक्टिस सेशन। राजीव शुक्ला स्टेडियम में 2.5 घंटे प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोबे में कोचिंग स्टाफ ने खूब मशकें कराई। कौमी टीम 6 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। कोपेमा का नया एजाज। हुंजा से ताल्लुक रखने वाले कोपेमा सरबाज खान ने बगैर ऑक्सीजन के तिब्बत में 8,000 से जायद
बुलंदी को सर कर लिया। सरबाज खान 8000 मीटर बुलंद 13 चोटियों को सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। सिखों का लंदन में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ नारे लगाए, भारतीय परचम नजरे आतिश किया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सुपरस्टार माहिरा खान शादी के बंधन में बंध गईं। करीबी दोस्त सलीम करीम के साथ नए सफर का आगाज कर दिया। आइवरी लहंगे में अदाकारा अपने शौहर की जानिब बढ़ी तो सलीम करीम आपदीदा हो गए। वीडियो में जोड़े को जज्बाती अंदाज में एक दूसरे के साथ देखा जा सकता है। टाल अदाकारी, जुदागाना अंदाज, कई दहाइयों तक लोगों को हंसाने वाले थिएटर के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। स्टेज, टीवी और फिल्म पर उमर शरीफ ने तवील अरसे तक राज किया। पाकिस्तान के साथ साथ पड़ोसी मुल्क भारत में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। शख्सियत बेमिसाल, अदाकारी जानदार। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का आज यौम पैदाइश। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए। लिबास, हेयर स्टाइल और मुनफरिद अंदाज़े बयां के सबब लॉलीवुड में वहीद मुराद जैसी मकबूलियत किसी दूसरे हीरो के हिस्से में ना आई। 125 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 38 ब्लैक एंड व्हाइट और 87 कलर फिल्में शामिल हैं। वहीद मुराद को सितारा इम्तियाज, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और निगार अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।